गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। कहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, या एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस है, वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सॉल्व करना सीखेंगे हम। क्या सॉल्व करना सीखेंगे? सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। linear equations of 2 or 3 variables। ना हमने सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पर लीनियर इक्वेशंस में क्या, आइदर वी विल सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, या तो 2 वेरिएबल के होंगे या 3 वेरिएबल्स के होंगे। और साथ ही हम क्या चेक करेंगे? कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है हमें, वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी दो तरह के सिस्टम की बात करें हम। पहला ले रहे हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम, एंड सेकेंड जो होगा दैट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नाउ कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। देखो, एक सिस्टम, कौन सा सिस्टम? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो अगर उनका जो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, उनका सॉल्यूशन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे? द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक बार और मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या? सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा? या तो सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन है, इफ इट हैज वन सॉल्यूशन, आइदर वन सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन। तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर है? सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? दैट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ना इसका अपोजिट हो गया। इफ अ सिस्टम डज नॉट हैव सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है देन इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम हम फाइंड आउट करेंगे, वेदर इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। नो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इट मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स है। नाउ 3 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y
प्लस C1Z इक्वल टू D1। तो इस तरह की इक्वेशंस होगी। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, x, y एंड z, 3 वेरिएबल्स है। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2Z इक्वल टू D2। एंड थर्ड इक्वेशन लेते हैं, A3x प्लस B3y प्लस C3Z इक्वल टू D3। नाउ ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है जिसमें 3 वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल्स आर प्रेजेंट एंड 3 इक्वेशंस आर प्रेजेंट। नाउ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? लेट एक मैट्रिक्स ए लेते हैं। इस मैट्रिक्स में हम क्या लेते हैं? जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उनको लेते हैं। वेरिएबल के कोफिशिएंट जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? A1, यहाँ दूसरी में A2, A3। तो हम क्या करते हैं? कॉलम बना लेते हैं इसका, A2, A3। एक्स के तीनों इक्वेशंस के एक्स वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट कॉलम बना लिया, वाई वेरिएबल वाले कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम बना लेते हैं एंड जेड वाले को थर्ड कॉलम बना लेते हैं, C3। नाउ ये मैट्रिक्स ए हो गया। नाउ एक्स मैट्रिक्स लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या है? वो एक वेरिएबल का मैट्रिक्स है, दैट इज एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल्स है यहाँ एक्स वाई जेड। और नेक्स्ट एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, और वो मैट्रिक्स कौन सा लेते हैं? जो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू साइन के इस तरफ को है, कांस्टेंट टर्म्स का, जिसमें वेरिएबल नहीं है, D1, D2 और D3। इसका क्या कर लेते हैं? 3 सेट ले लेते हैं हम। ये तीनों सेट लेंगे। अब देखते हैं, देखो जब इन तीनों सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? AX इक्वल टू बी। नाउ देखते हैं ज़रा ये अप्लाई करके। AX ए में हमारे पास है A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। नाउ इनटू एक्स, एक्स में हमारे पास क्या है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी, बी में क्या? दैट इज D1, D2, D3। नाउ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। A1x प्लस B1y प्लस C1z इस तरह आएगा। देखो एक एलिमेंट्स आ गया। नाउ A2x प्लस B2y प्लस C2z, ये दूसरा एलिमेंट्स आ गया। एंड A3x प्लस B3y प्लस C3z, ये तीसरा एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू D1। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर इक्वेट कर रहे हैं दोनों मैट्रिसेस को, तो हमारे पास क्या आ रही है? ये इक्वेशन आ रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, दूसरा उसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं, और तीसरा कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स बनाते हैं, एंड इसको अप्लाई करते हैं AX इक्वल टू बी, देन वी विल गेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्यों बोलते हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? दैट इज 1 है, तो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। ठीक है, दैट वाई इट इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। तो ये AX इक्वल टू बी, इस तरह से क्या करेंगे हम? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है। ना केस लेते हैं, फर्स्ट केस में लेते हैं। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केस 1। ना केस 1 में क्या लेते हैं? इफ डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स A कैसा है? किसका डिटर्मिनेंट? ये कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करें एंड नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन A इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट। हमने इनवर्स के केस में फाइंड आउट किया हुआ ये। ठीक है, इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है? A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस आ गया कि जो मैट्रिक्स A है, और A किसका मैट्रिक्स है? वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? नॉट इक्वल टू 0, देन A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देखो सोल्यूशन यहीं से निकल आएगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? AX इक्वल टू बी। नाउ यहाँ पर क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इनवर्स, क्योंकि हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई जब A इनवर्स A को करेंगे दैट इज इक्वल टू I आता है।
तो हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग, पहले मल्टीप्लाई, कल हमने किया था कि पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. नाउ ए इनवर्स ए दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. नाउ देखो सोल्यूशन आ गया. एक्स मीन्स हमने एक्स वाई जेड ही तो निकालना है. सोल्यूशन जब भी हमने फाइंड आउट करना है किसी भी इक्वेशन का, तो उसमें वेरिएबल को निकालना होता है कि वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है. तो वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड. तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ए इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे. यानी हमारे को क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट एक्स. तो ये तो फर्स्ट केस है जब ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. और ए इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब मैट्रिक्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर. दिस मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो. देन तो ये फर्स्ट केस था. पर ऐसा भी तो केस आ सकता है जहां पर डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. तो सेकंड केस. तो फर्स्ट केस के लिए तो क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और जब भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन मीन्स इट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन. एक ही सोल्यूशन है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है. ठीक है. तो एक सोल्यूशन निकालने के लिए इसको क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. और उसको इस फॉर्मूले से ये आपने रट लेना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड आउट करना है. इस तरह से एक्स निकल आएगा. नाउ सेकेंड केस लेते हैं और यहाँ पर क्या बोलेंगे, जब यूनिक सोल्यूशन आ गया तो स्टार्टिंग में हमने किया था जिसके पास एक सोल्यूशन है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम. तो ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है. तो अगर हमने कंसिस्टेंसी देखनी है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. अगर वो ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है. कैसा है, कंसिस्टेंट है. अगर वो जीरो आ जाता है तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट लेते हैं क्योंकि उसके बाद सोल्यूशन. केस सेकंड लेते हैं. दो केस के बारे में स्टडी करें. सेकंड केस में क्या बोलते हैं, इफ ए इज सिंगुलर. पहला था नॉन सिंगुलर, अब ए सिंगुलर कब है, व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो. अगर ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब उसका यूनिक सोल्यूशन भी नहीं होगा, बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन सिंगुलर नहीं है. इसका मतलब फिर क्या करना है हमने, उस केस में हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी. इसको कैलकुलेट करना है हमें. ठीक है. एडजॉइंट ए इंटू बी. फर्स्ट केस में क्या बोला, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. सेकंड केस क्या हुआ, अब ए मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आ जाता है. जब ज़ीरो आएगा तो वो नॉन सिंगुलर नहीं है, क्या है, सिंगुलर है. और सिंगुलर पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका सोल्यूशन उस तरह से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. तो फिर क्या कैलकुलेट करना है हमने, एडजॉइंट ए इंटू बी. नाउ अगर यहाँ पर दो केस आएंगे, फर्स्ट सब केस कैसा आएगा, दैट इज अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी ये ज़ीरो नहीं आता है, अगेन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो नहीं आ रहा है. दो केस आएंगे, जैसे वहाँ पर दो केस आ रहे हैं, डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसका यूनिक सोल्यूशन है. अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो फिर कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी. फर्स्ट केस में क्या आएगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या ज़ीरो नहीं आ रहा है. इसका मतलब ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इसका सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. सिंपल यहीं तक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सोल्यूशन नहीं है. अगर सोल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है. एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो या डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट. और सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. जब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम कैसा हो गया,
इनकंसिस्टेंट होगा। सेकेंड सब केस इसमें ही, जब एडजॉइंट ए इंटू बी, अब क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, अगर 0 आ गया है देन सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है एंड इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, दो केस आ जाते हैं यहाँ पर। अगर एडजॉइंट ए डॉट बी 0 आ गया तो हम बोलेंगे सिस्टम क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इसके पास क्या है, या तो मैनी सोल्यूशन है, ठीक है, इट हैज़ मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, दो ही केस होंगे इस केस में। ठीक है, तो 3 कंडीशन हमने की, केस 2 किए। फर्स्ट केस में तो क्या है, नॉन सिंगुलर आ रहा है, नॉन सिंगुलर आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस तरह से हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड केस में क्या है, अगर ए इज सिंगुलर, ए सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। अगेन टू सब केसेस राइजेस, either adjoint a dot b adjoint a into b is not equal to 0, then solution जो सोल्यूशन है सिस्टम का दैट डज नॉट एग्जिस्ट, और सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो द सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। सेकेंड केस में क्या है, इफ adjoint a into b is equal to 0, then system is either consistent or inconsistent depending upon it has many solution or no solution। क्लियर, तो ये दो केसेस में सेकंड केस के अगले नेक्स्ट 2 सब केसेस थे। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो गिवन है उनको सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वेदर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी हमारे को क्या एग्जामिन करना है, उसका कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंसी क्या है उसकी सिस्टम की। एक बात ध्यान में रखना कि जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, अगर वो 3 वेरिएबल की इक्वेशन है देन यू हैव 3 इक्वेशंस। अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई होगा, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, 2 ही इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6। देखो 1 to 6 क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6, यानी 1 से लेकर 6 तक हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, वेदर द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सिर्फ ये ही फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है देन वी विल फाइंड आउट एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देन डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पर क्या होगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इन केस ऑफ 2 वेरिएबल में, या d1 ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर पहले a मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स किसका होगा, ए मैट्रिक्स होगा वेरिएबल के कोफिशिएंट का। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ आगे 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ होगा नीचे x का कोफिशिएंट 2 एंड y का कोफिशिएंट 3। तो फर्स्ट जो x के कोफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में और y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में। नाउ x क्या होगा, सिर्फ 2 वेरिएबल है x एंड y, एंड b क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू साइन के इस तरफ, दैट इज 2 एंड 3।
2 एंड 3. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ए. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 का डिटर्मिनेंट 3 1 जार 3 माइनस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 द मैट्रिक्स इज कैसा है, नॉन सिंगुलर. एंड व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. नो क्लियर. तो इतना सा ही वो है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन नहीं पूछा है, यहाँ हमारे से कंसिस्टेंसी पूछी है, तो हम सिर्फ कंसिस्टेंसी ही फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन इक्वेशंस आर 2x minus y equal to 5, x plus y equal to 4. Now A मैट्रिक्स लेते हैं. ए मैट्रिक्स में क्या आएगा, कोफिशिएंट आएंगे x के इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में 2 एंड 1. यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, एंड यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है. तो जो माइनस है वो आपको साथ लेना पड़ेगा. देन x में तो वेरिएबल ही आते हैं, 2 ही वेरिएबल है x एंड y. एंड b में कांस्टेंट टर्म आती है. कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 एंड 4. नाउ क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट a 2 -1 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2 -1 -1 देन माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0. क्या करेंगे, a इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है. द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूरा लिखेंगे, आपने पूरा लिखना है. नॉट इक्वल टू 0 द सिस्टम द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है. नाउ सेकंड भी कंसिस्टेंट है. नाउ जो थर्ड है, थर्ड में गिवन है, गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशंस आर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 5. नेक्स्ट 2x प्लस 6y इक्वल टू 8. ये दो इक्वेशंस गिवन है और आपको पहले a x एंड b मैट्रिक्स को लिखना है, फिर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है. तो आई थिंक ये आप कर लेंगे. मैं डिटर्मिनेंट वैसे ही फाइंड आउट कर दूंगा. देखो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 1 6 ठीक है, -3 2 जार 6 6 - 6 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर 0 आ रहा है, दैट इज सिंगुलर आ रहा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू बी. चलो मैं इसको कर ही देता हूँ आपको, क्योंकि ये अलग सा क्वेश्चन है. दो क्वेश्चन जो हमने किए उससे डिफरेंट है. नाउ a वी हैव 1 3 2 एंड 6. देन x के पास के लिए हमारे पास क्या है, x एंड y है. एंड b के लिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म 5 एंड 8 है. ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट a को फाइंड आउट करते हैं. दैट इज 1 3 2 एंड 6 मल्टीप्लाई करते हैं. 6 1 जार 6 -3 2 जार 6 इक्वल टू 0. जो मैट्रिक्स a है, a इज सिंगुलर. देन a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है. नाउ कंसिस्टेंट नहीं है तो नेक्स्ट क्या था, जब डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आ रहा है, देन वी विल फाइंड आउट एडजॉइंट a इंटू बी. अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ रहा है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट a इंटू बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट a फाइंड आउट करना पड़ेगा. एडजॉइंट a फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, कोफैक्टर लेना पड़ेगा. फर्स्ट लेते हैं a11 कोफैक्टर के लिए a11
देखो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ये 6 ही आएगा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। A12 ये तो नेगेटिव होगा, -1, अगर फॉर्मूला याद होगा -1 1 + 2 3, तो -1। नाउ नेक्स्ट केस में कौन सा है, ये रो एंड ये कॉलम, तो 2 आ रहा है। देन A21 ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव में क्या आ रहा है, दैट इज़ 3, एंड A22 ये पॉजिटिव होगा, कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, 1। नाउ एडजॉइंट ए लेते हैं फर्स्ट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, वेरी गुड, क्या करते हैं, ट्रांसपोज। देन एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ये। नाउ ट्रांसपोज कैसे आएगा, 6 - 2 फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो को क्या कॉलम, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, या आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसा 6 - 2 लिखा एंड -3 1 लिखा, ट्रांसपोज के लिए मैंने ऊपर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, या आप यहाँ पर ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। देन इसको रोज को कॉलम के साथ कन्वर्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। नाउ वी विल फाइंड आउट एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी। नाउ एडजॉइंट ए क्या है, दैट इज 6 - 3 - 2 1, एंड बी हमारे पास क्या है, 5 एंड 8, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जार 30, 8 -3 8 जार -24, सेकेंड में -2 × 5 -10 + 1 × 8 8। नेक्स्ट ये आ गया। ना ये जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, 30 - 24 6, -10 + 8 -2, तो क्या इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, हमने एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना। देखो एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट किया, अगर इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, तो इस तरह से दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया। जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो फिर क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा। जब व्हेन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन है x + y + z = 1। नाउ ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रहा है ये 3 वेरिएबल्स वाला आ रहा है। सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y + 2z = 2, एंड थर्ड है ax + ay + 2az = 4। नाउ a b और x ले लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 1 1 1 2 3 2। हमने सिर्फ वेरिएबल के कोफिशिएंट लेने हैं इसमें, ए एंड 2a। नाउ बी में क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म 1 2 एंड 4, एंड एक्स में क्या लेना है, एक्स में लेना है हमने वेरिएबल्स x y z। नाउ डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं पहले। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 2 a 2a। देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले 1 लेंगे, 3 2 जार 6a - 2a। देन सेकंड एलिमेंट -1, उसके साथ माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4a - 2a। देन थर्ड एलिमेंट भी 1 है, ठीक है, यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × a 2a -3 × a -3। नाउ यहाँ पर देखो 6a - 2a दैट इज 4a, 4a × 1 4a। नेक्स्ट 4a - 2a 2a, एंड -1 है तो -2a।
नेक्स्ट 2a माइनस 3a, तो माइनस ए, माइनस के बड़े हैं तो माइनस ए इंटू 1 माइनस ए, अगेन 4a माइनस 2a माइनस ए, तो ये -3 हो गया, 4a माइनस 3a, दैट इज a नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो कैसा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो आपने ये पूरा लिखना है। आप पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, then A inverse exists, therefore system of given system of linear equation is consistent. Now clear? Now next move करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में given equations, the given equations are, first equation 3x minus y minus 2z equal to 2. Second equation 2y minus z equal to -1. And third equation 3x minus 5y equal to 3. Now first of all क्या लिखते हैं, A मैट्रिक्स A में क्या आ रहे हैं, 3x वाले कोफिशिएंट लेंगे 3, यहाँ पर x है ही नहीं तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है उसका 0, 3 0 और 3 3 0 3। देन y वाले लेते हैं -1 2 यहाँ पर y वाला है -5, ठीक है। देन z वाले लेते हैं -2 -1 और यहाँ पर z वाला कोफिशिएंट है ही नहीं, z वाला है ही नहीं तो क्या आएगा 0। देन x यहाँ पर क्या है 3 है, x y एंड z, एंड b कांस्टेंट टर्म देख लो, कांस्टेंट टर्म 2 -1 3 2 -1 एंड 3। नाउ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट a 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 एंड 0। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 0 0 माइनस 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 प्लस 5 1 जार 5, देन माइनस यहाँ पर आएगा और ये -1 है तो -1 दैट इज प्लस, इसको लेंगे मल्टीप्लाई 0 0 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 -3 तो ये क्या हो जाएगा प्लस। देन नेक्स्ट एलिमेंट है -2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5 0 -3 2 जार 6। नाउ यहाँ पर माइनस करेंगे तो -5 एंड 3 -15 3 × 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 6 2 जार 12। नाउ ये -15 ये 12 प्लस 3 15 तो 15 - 15 0। नाउ अगर ये 0 आ गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है अब, एडजॉइंट ए। नाउ एडजॉइंट ए के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कोफैक्टर लेते हैं, A11 पॉजिटिव आ जाएगा, यह आ गया 0, यह आ जाएगा -5, ठीक। A12 में क्या आएगा, पहले -1, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं 0, यह आ गया -3 माइनस माइनस प्लस तो +3 आ गया, +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। दैन A13 ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लेने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया -6 तो ये आ जाएगा 1 × -6 -6। देन A21 ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस में, क्योंकि 2 + 1 क्या आता है 3, पावर 3 हो जाएगी तो -1 आएगा। नाउ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 0, देन 5 2 जार 10, ये प्लस के आएंगे तो माइनस के 10 हो जाएगा तो ये आ जाएगा +10, ठीक है। A22 ये पॉजिटिव ही रहेगा,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई 3 0 0 माइनस 3 2 जार 6, माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो 6 देन A23। अब तक आपको क्या हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए फाइंड आउट करने की को फैक्टर्स को। मल्टीप्लाई करेंगे -15 एंड मैंने चलो यहाँ माइनस लिख देते हैं -15, और उसके बाद 3 इंटू -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस 12, देन A31। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। मल्टीप्लाई यहाँ 1 आ गया प्लस का, ये प्लस के 4 आ गए तो 5, देन A32 ये नेगेटिव हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 5, तो नेगेटिव। नाउ सेकंड में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 आ गया, ये 0 आ गया, -3 एंड माइनस +3, देन A33 में 3 2 जार 6, ये 6 आ गया। अब क्या लेना हमने, एडजॉइंट ए। नाउ एडजॉइंट ए में क्या लेना पड़ता है, ट्रांसपोज। आप डायरेक्ट भी ट्रांसपोज ले सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दो, तो ट्रांसपोज लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। तो मैं लिखाऊँ ट्रांसपोज ऑफ -5 -3 -6 10 6 12 5 3 एंड 6। अब ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो चेंज कर दो रोज़ को कॉलम के साथ। फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगा -5 -3 -6 10 6 एंड 12 5 3 एंड 6, कन्वर्ट कर दिया। अब क्या फाइंड आउट करना हमने, एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए हमारे पास है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 एंड बी हमारे पास है ना, बी क्या है 2 -1 3 2 -1 एंड 3। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने पर 5 2 ज़ार 10 -10 10 1 ज़ार 10 -10 5 3 ज़ार 15 +15। नेक्स्ट -6 6 1 ज़ार 6 -6 3 3 ज़ार 9, देन -6 इंटू 12 2 -6 इंटू 2 -12 12 इंटू -1 -12 एंड 6 इंटू 3 +18। नाउ जो डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो क्या आ रहा है, देखो यहाँ हो गए 20 20 -15 -5 ग्रेटर, ठीक है, -12 +9 -3 एंड 24 -18 -6। तो हमारे पास क्या रहता है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो क्लियर हो गया, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से क्या फाइंड आउट करेंगे, whether system of equation in given equation is consistent or inconsistent है। तो 6th question, given equations are equations are 5x minus y plus 4z equal to 5। सेकेंड है 2x plus 3y plus 5z equal to 2, 5x minus 2y plus 6z equal to -1। तो ये इस क्वेश्चन में भी आपने सिर्फ एक ही देखना है कि whether the system of given equations is consistent और inconsistent। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ए का, पहले ए बी और एक्स मैट्रिक्स बना लो, फिर इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर वो इक्वल टू 0 आता है देन फाइंड आउट एडजॉइंट ए इंटू बी। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 6th फर्स्ट से लेकर जो 6th तक के क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ हमने एग्जामिन करना था कि
जो सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड, वहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स मेथड का। देखो जिस मेथड्स को हम यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, उस मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड है। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे सेवंथ में, गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशंस आर। नाउ यहाँ पर गिवन इक्वेशन क्या है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। नाउ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या हो गया, 5 and 7, एक्स एक्सिस एक्स वाले लेंगे एंड वाई वाले 2 3, देन एक्स एंड वाई दो ही वेरिएबल है, एंड बी ले लेंगे, दैट इज कांस्टेंट टर्म 4 and 5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए। 5 2 7 3 हमने फाइंड आउट करना सोल्यूशन है या नहीं है इसका। 5 3s are 15 minus 7 2s are 14 = 1 not equal to 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने एडजॉइंट ए लेना है। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहला कोफैक्टर आ जाएगा 3, A12 ये माइनस, दूसरा आ जाएगा 7, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 7 आ जाएगा। देन A21 ये भी माइनस में आएगा, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो 2 रह गया। देन A22 ये क्या आ जाएगा 5, यार ये पॉजिटिव होगा। नाउ एडजॉइंट लेते हैं पहले, एडजॉइंट ए, क्योंकि एडजॉइंट क्यों निकालना होता है, ट्रांसपोज ऑफ, एडजॉइंट निकालना होता है इनवर्स के लिए। एडजॉइंट ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ 3 - 7 -2 and 5 -2 and 5। नाउ ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, चेंज करते हैं रोज को कॉलम में, 3 and -7 and -2 and 5 आ गया। इसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 1 है, तो 1/1 आ रहा है, दैट इज 1/1, एंड एडजॉइंट क्या है 3 -2 -7 and 5। नाउ हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, इनवर्स आ गया। हमने जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो एक फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसका यूज़ करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले देखना है सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सिर्फ ये देखना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हमने सिर्फ यहीं तक सॉल्व किया है उसको। उसके बाद जब कंसिस्टेंट आ गया और उसके बाद सोल्यूशन है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने पर उसके पास यूनिक सोल्यूशन है, देन वी विल फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स के बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ एक्स क्या है, एक्स एंड वाई, ये हमने पहले लिखा, इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स में क्या है 3 -2 -7 and 5, हमने 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू बी वाले कौन से 4 and 5 इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4s are 12, देन -2 × 5 -10, देन -7 × 4 -28, 5 × 5 + 25 इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया 12 - 10 2, 28 माइनस के और प्लस 25 तो -3। नाउ कंपेयर करते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो हमने क्या कर दिया,
with the help of matrix method we got the solution of the equations. इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन में x इक्वल टू 2 आ रहा है एंड y इक्वल टू -3. तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैट्रिक्स. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, नॉट डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. तो दिस एप्लीकेशन is used to find out the solution of system of equations. और system of equation कैसी है? system of linear equations, जिसमें 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल. तो अभी हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है. 3 वेरिएबल्स के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम मेथड रहेगा. अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, देन फॉर्मूला वी विल अप्लाई x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी.